नमस्कार दोस्त, मैं सुनील और आपसे बात करूंगा खास तौर पे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सवाल पर। अगर आवाज़ जा रही हो, लोग सुन पा रहे हो तो अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया कह दें, बाकी तो बातें होती रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, बात अगर हम करें तो जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस मसले पर लगातार एक कोशिश चल रही है कि कैसे हम इस सवाल पर आगे बढ़ें और अपने मूवमेंट को मजबूत करें। हमने ये ज़रूर देखा है, समझा है। आवाज़ साफ जा रही हो तो जो भी साथी जुड़े हैं कमेंट कर दें। मैंने ये ज़रूर महसूस किया है कि जो हाल है, ख़ास तौर पे इस परिस्थिति में जितने व्यापक स्तर पर करप्शन हुआ है, उसको एक छोटा हिस्सा ही अभी महसूस कर पा रहा है। अधिकतम लोग इस पूरे सवाल को अभी भी उतनी गहराई से नहीं जान पाए जितनी गहराई से जानने की ज़रूरत है। तब हम ये देखते हैं कि जो पूरी लड़ाई है, जो पूरा आंदोलन है, उसको ठीक है विवेक जी, तो उस पूरे आंदोलन को हम कैसे और गहराई से समझें। ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए विवेक जी, ताकि कुछ लोग जुड़ जाएं। बात तो होगी, बात मैं अपना कहूँगा, बाकी लोगों से फिर और बातचीत होगी। तो मुझे जो बात लगता है कि इस दौर में अगर आप देखें तो हम लोग जिस लड़ाई को शुरू किए उसमें कई लोग ये बात महसूस करते थे, जान गए हैं, समझ गए हैं कि जो आंदोलन है ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। और सुझाव, राय ढेर सारे लोगों का हो सकता है, उन लोगों की अपनी बातें हो सकती है, ग्रुप में भी कई बार पूछा गया है। हम ये समझते हैं कि आज हम जिस मोड़ पे हैं उसमें दो तरह की बातें हम लोगों को सामान्य तौर पे सुनने को मिल रही है, या जिन लोगों से बातचीत हो पाई उनका जो सुझाव है वो दो बातें उसमें आ रही हैं। एक बात ये कि हाँ, हमको अपने आंदोलन को और मजबूत करना है और उसको आगे बढ़ाना है, और दूसरी बात यह है कि कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार किया जाए। यही दो बातें हैं जो लोगों से सुनाई देता है। और अगर एक बात हम लोग सुने तो वो ये बात आती है कि हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ताकि हमारी बातें और आगे ठीक से जा पाएँ और उस पर कोई कार्रवाई हो पाए। और इसी से जुड़ी हुई एक बात माने जो आ रही है वो ये कि हमको विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क करना चाहिए। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, वहाँ भी हमारी आवाज़ उठे। तो अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि यही चार बातें जो घूम फिर के हमारे पास आ रही हैं। तो मैं अगर कुछ बात चंद मिनट आपसे करूं जिसके लिए लाइव आया हूं, तो वो ये बात कि हम ये ज़रूर महसूस करते हैं कि न्यायालय का रास्ता एक सचेत कोशिश का रास्ता हमारे लिए बनेगा। और आप देखेंगे कि जिस तरह से कोर्ट के अंदर साक्ष्य के मसले आते हैं कि उसमें तथ्य क्या है और किस आधार पर कोर्ट में जाया जाए, उसमें हम लोग जब पिछला 17 सितंबर को बैठे थे प्रदर्शन के बाद आपसी बातचीत में, उसमें हम लोगों ने ये ज़रूर तय किया है कि इन सब छोटे छोटे मसले पे जो हमारे तथ्य हो सकते हैं, जो तर्क हो सकते हैं, उसमें हम लोग आरटीआई के माध्यम से आयोग से मांगें और उस तथ्य के आधार पे हम लोग न्यायालय में जाएं। ढेर सारा परसेप्शन है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन वो कोर्ट में कितना टिकेगा ये देखने की बात होगी। एक और समझ बहुत साफ है। देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, माने जो सीधे आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, उसमें सीधे जैसे ही ये मामला आगे बढ़ेगा गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होगी, और कोई नहीं चाहता है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार के मसले को मजबूती से उठाया जाए। तब हम ये समझते हैं कि अगर ये लड़ाई इतनी बड़ी है तब कोर्ट का भी ढेर सारा अनुभव है, और कई लोग हैं जो अलग अलग मसलों पे कोर्ट में गए हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला जिसको हम लोग भी उठा रहे हैं, खास तौर पे मैथ में जो 19 क्वेश्चन डिलीट किया गया, वो मसले भी आप देखिए उसी समय लोग उस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में गए और अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो हम एक परिस्थिति के हिसाब से बहुत उम्मीद लगा लें कि कोर्ट में चले जाने से ही सब कुछ हल हो जाएगा, शायद हम ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हाँ, अगर कोर्ट का रास्ता भी है उसको भी मजबूती से हम लोग अख्तियार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और किसी का कोई सुझाव सलाह होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी अपनी बात रखेंगे। तो मुझे जो बात लग रही थी कि कोर्ट का रास्ता हमारे लिए एक रास्ता होगा, लेकिन इतना आसान है ये मैं मानता हूँ कि नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की बात है, जो गवर्नमेंट से मिलने की बात है, उनको और संज्ञान में लाने की बात है, ये एक सचेत कोशिश होनी चाहिए और उन पर ये दबाव होना चाहिए। और मैं तो ये भविष्य में कोशिश करूँगा कि जब थोड़ा और चीज़ें संगठित हो जाएँ, लोग जुड़ जाएँ और आपस में हमारी एक एकता बन जाए, क्योंकि अभी मैं मानता हूँ ये काफ़ी कमज़ोर है। तो आप समझिए, हमारी बात तो हमारे विधायक को खुद उठानी चाहिए।
इतना बड़ा मसला है और हर विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो विधायक हैं, उनको हम लोग खुद माने ज्ञापन दें, अपनी बात कहें और वो खुद अगर माने विधानसभा में उठाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बाकी विपक्ष के भी विधायकों, नेताओं से भी संपर्क किया जा सकता है, लेकिन मैं खुद अगर मानूं अपने आप को तो व्यक्तिगत रूप से विपक्ष से भी और पक्ष से भी बहुत उम्मीद नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी बड़ा मसला है जिसको सहज स्वीकार कर लेना सत्ता के बस में तो नहीं है, और विपक्ष भी इतना तेवर के साथ, ताकत के साथ इस सवाल को एड्रेस करे, इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। वो तब तक नहीं मुझे आसान लगता जब तक हमारी अपनी ताकत, हमारी जो संगठनिक ताकत है, जो हमारे अपने लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, वो कैसे एक ताकत के साथ खड़े हों जिसके पीछे बाकी लोग भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। वो चाहे विपक्ष के लोग हों और चाहे न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर वकील हों और चाहे जज हों। कोई भी जज इतना साहसिक फैसला अगर देगा, तौर पर सिर्फ न्याय के लिए नहीं देगा, बल्कि वो आपके संघर्ष के हिसाब से ही देगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर सिंगल बेंच में आपके पक्ष में कोई जजमेंट आ भी जाए तो डबल बेंच में उसका जाना तय होगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब जज भी इस तरह का जजमेंट आपको दें। तो मैं ये समझता हूँ जो इतिहास रहा है कोर्ट के अंदर इस तरह के आंदोलनों का, वो वाकई में हमारी नज़र में बहुत बेहतर नहीं है। इसलिए मैं जो रास्ता समझ पा रहा हूँ अभी भी कि कैसे पूरे प्रदेश के अंदर जो ये उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का करप्शन का मसला है, वाकई में बड़ा मामला है, और सब ये जानते हैं हम लोग कैसे संगठित होकर अपनी आवाज़ न सिर्फ इलाहाबाद के अंदर बल्कि लखनऊ के अंदर, बनारस के अंदर, और मैं तो ये कोशिश ज़रूर करूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपनी भूमिका अदा करें। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में अगर हमारी ताकत मजबूत हो, हम लोग मंडल स्तर पे मजबूत करें, ज़िले के स्तर पे मजबूत करें, और एक दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 दिन 15 दिन के अंदर, हाँ एक तैयारी किया जाए, तब तक अपने छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोग लेते रहें, इस सवाल को एड्रेस करते रहें, कोर्ट का रास्ता लेना होगा तो लें, लेकिन एक बड़ी योजना के साथ जो हम लोग और ABC योजना बनाएंगे, उसके साथ हम लोग लखनऊ में कम से कम 1000 लोगों के साथ एक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन हम लोगों को करना चाहिए, जिससे पूरे प्रदेश में, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचे कि आयोग में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है, आप रद्द करने से पहले उसकी जांच कराइए। इतनी मांग तो आपको मान लेना होगा, अन्यथा उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है, ये आपके खिलाफ सड़क पे अगर खड़ा हो गया, अभी तो ये अपनी 1000 की ताकत के साथ खुद आया है, और अगर ये अपने इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा तो इसके पीछे दसियों हज़ार लोग होंगे, और वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये समझदारी के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो हो सकता है, थोड़ा आपको लग सकता है वक्त आएगा और 51 का डेट भी आ सकता है, ढेर सारे लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 50 इस तरह से बेचा जा सकता है तो 51 का भी 100% बिकने की गारंटी हो ही चुकी होगी। तब मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो हम बहुत निराश हताश नहीं है, संख्या कम ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर एक सही योजना, सही प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ें, इस आंदोलन को हम मजबूत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी लड़ाई को हम व्यापक बना सकते हैं और सरकार को मजबूर कर सकते हैं इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराएं, CBI जांच कराएं, और दोषी पाए जाने पे सबको दंडित करें और परीक्षा को निरस्त करने तक आगे बढ़ें। इतनी बात मुझे लगती है, बाकी बातचीत होती रहेगी। कल हम लोग एक टाइम तय करके ऑनलाइन मीटिंग भी करेंगे। आप साथियों से अगर किसी को कोई कमेंट लगता है, कोई बात आ रही है, तो आप सब लोग माने जो भी सवाल है आप कर सकते हैं, उस हिसाब से मैं अपनी बात कह सकता हूं। सर इसको स्लो ना कीजिएगा, ठीक है। और कोई बात हो, शैलेंद्र जी, BHU में रखा जा सकता है, आपका प्रयास सराहनीय है। जय इंकलाब, जय छात्र एकता, संघर्ष जिंदाबाद। किसी साथी को और कोई माने इसमें तो कोई सवाल जैसा दिख नहीं रहा है। एक सुझाव जरूर है कि BHU में मीटिंग हो सकती है अगले सैटरडे को, और किसी को कोई बात कहना हो तो बात कह सकता है। विधायक तो खुद हिस्सा लिए होंगे, वो हम लोगों के साथ कैसे होंगे? हाँ बिल्कुल, उम्मीद किया। ठीक बात है राज शर्मा, बातें तो हैं। और किसी को कोई बात कहनी हो तो ठीक है, अन्यथा मुझे लगता है कि जितनी बात मैंने कहा, अगर सहमत हैं तो भी कमेंट करके बता दें, और उसमें कुछ जोड़ना है तो भी। हाँ ठीक बात है मानवेंद्र जी, ये सवाल तो है कि नहीं जाती। और किसी को कोई बात हो तो बता दें, अन्यथा माने हम अभी के लिए इतनी पर्याप्त बातचीत हुई है, और बातचीत हम लोग कर सकते हैं। और जो बात मैंने आपसे शेयर किया, जो लोग जुड़े हैं, जो सुन रहे थे, फिर से सुनेंगे, और आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या अगर सहमत हैं इस तरह के एक व्यापक आंदोलन के लिए, तो एक राय बनाई जाए, और जो लोग भी हैं वो अपनी भूमिका खुद से तय करें, क्योंकि कोई दूसरे की भूमिका तय करने की स्थिति में नहीं है। तो 27 लोग ही जुड़े हैं, और आप सवाल करना चाहते हैं तो कीजिए ज़रूर। प्रदीप जी सवाल तो कर ही सकते हैं। न्यायपालिका सहयोग, नहीं ठीक बात है, सहयोग तो लिया सर, कोर्ट भी देख सकते हैं। हाँ ज़रूर, कोर्ट तो देखा ही जाना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर, न्यायालय स्तर, सभी स्तर पर प्रयासरत रहना चाहिए।
ठीक बात है चंदन जी, ये तो हम बात कह ही रहे हैं कि हर स्तर पे रहना ही होगा, लेकिन उस हर स्तर पे एकता के लिए हमको अपनी ताकत पहले और मजबूत करनी होगी, वो सोशल मीडिया के अंदर भी और ज़मीन पे भी, ताकि हमारा आंदोलन, हमारा प्रोटेस्ट इतना ताकतवर दिखे। अगर 17 तारीख को 200 लोग भी कम से कम होते तो आज हम लोगों का जो आंदोलन है वो एक नए मुकाम पर पहुंच रहा होता। ब्रिजेन जी, मुख्यमंत्री से तो मिलने की कोशिश हुआ था, हम लोग गए भी थे, लेकिन इतना आसान नहीं है और हमें ये लगता है कि इतना आसानी से कोई मिलेगा नहीं, बिना और अपनी ताकत बढ़ाए कोशिश खूब हुई, लेकिन इतना आसान नहीं लग रहा है। सीएम से मिलने का प्रयास, हाँ नहीं ठीक है, वो तो जारी ही रहेगा, है ना। सीएम से मिलने की कोशिश रहेगी। जूलॉजी सब्जेक्ट में भी भयानक घोटाला हुआ है, नहीं ठीक बात है, सब्जेक्ट तो सब हैं और माने लगता है कि हाँ ये है। और कोई बात हो तो साथी लोग शेयर कर दें, और कोई सुझाव हो, कोई और बातचीत हो कर सकते हैं, अन्यथा आप फिजिक्स में भी हुआ है सर, इकोनॉमिक्स में भी सर, यूपीएससी सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में भ्रष्टाचार हो, नहीं ठीक बात है, हम तो देख ही रहे हैं और ये मानते हैं संख्या बल ही सलूशन है। हाँ ठीक बात है शैलेंद्र जी। और अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो इलाहाबाद से जुड़े हैं? माने हम लोगों की जो ताकत है, ख़ासतौर पे इलाहाबाद आयोग के लोग तो कुछ नहीं करेंगे, सीएम ही कुछ कर सकते हैं, ठीक बात। फॉर्म भरने के पहले ही सेटिंग हो गई सर जी। हाँ अखिल जी, ये सब बातें तो है, शिक्षा मंत्री से प्रयास कीजिए मिलने का या फिर डिप्टी सीएम से। हाँ बात तो ठीक है विवेक, कोशिश जारी है, बाकी लोग भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक में क्या हो सकता है, मान लीजिए वो भी तो ठीक है, पैसे की ज़रूरत होगी, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के संकट की बात होगी, तो वो देखा जाएगा, जैसी ज़रूरत होगी आपस में बातचीत करके तय होगा। एक मीटिंग बीएचयू में ज़रूर कीजिए, जैसा शैलेश जी ने कहा, मैं वाराणसी बीएचयू से ही हूँ। ठीक बात है, सोनभद्र से हैं प्रवीण जी। तो बीएचयू में भी एक मीटिंग की बात हो रही है, तो बीएचयू में जो प्रतियोगी मंच के साथी लोग हैं वो लोग भी बीएचयू से ही पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो बात हो सकती है ना। हिस्ट्री में भ्रष्टाचार हुआ है सर, 51 का क्या होगा ये तो अभी नहीं कह सकते, 50 का क्या होगा अभी पहले यही तय कर लिया जाए, है ना अखिल जी। घोटाला होगा अगर हम लोग शांत हो गए, हाँ सही बात है। हाँ ये सब दिक्कत तो है दिलीप जी, और मुझे लगता है कि इसको कैसे और बड़ा किया जाए सर, मैथ्स के इशू को लेकर PIL डालना, लेकिन कोर्ट उस पर इम्पोर्टेंस नहीं देता और देते हैं। हाँ ये तो बात हमने भी कहा मनोज जी, कई दोस्त लोग मैथ से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये बात शेयर किया है। अब देखिए कोर्ट में केस पे भी माने कुछ होगा, वो आपके बाहर के आंदोलन का बहुत मतलब होता है, अन्यथा वहाँ भी लगता है कि जितना शांति से माने जो दूसरे वकील हैं वो लोग चाहते हैं कि चीज़ें टलती रहें। बीएचयू गेट पर खुली मीटिंग इवनिंग 6 PM पर, नहीं शैलेंद्र जी, खुली मीटिंग करने से पहले आप इनर मीटिंग कर लीजिए, वहाँ से ही तय करके खुली मीटिंग की कोई योजना लिया जाए। परीक्षा को NTA जैसे, हाँ माने बात तो है राजीव जी, लेकिन आप सोचिएगा कि UGC का एग्ज़ाम और जिस तरह से अभी हुआ, NTA भी बहुत माने सफल नहीं है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम तो नकल ख़त्म करने का कोई सलूशन नहीं है, बल्कि ऑनलाइन में जो लोग SSC के एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं वो समझेंगे कि ऑनलाइन कोई सलूशन करप्शन रोकने का नहीं है। सर 50 को रद्द करना चाहिए, ठीक बात है मानवेंद्र जी, रद्द करने की तो बात है। और कोई बात किसी साथी को लग रही है तो कह दें। तो ठीक है दोस्त, मुझे लगता है कि एक बातचीत हुई है और बातचीत होती रहेगी। अभी के लिए सभी साथियों को 27 लोग जुड़े हैं, हम लोग संगठित होकर और एक मजबूत आंदोलन कैसे संचालित कर सकें, इसमें आप सबका सुझाव सहयोग जरूरी है, और उम्मीद करिए कि मिल के लड़ेंगे तो हम लोग जीतेंगे, पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।